गुजारिश है कि आप कोई वकील पूरी तरह नहीं कर सकते तो रेंटल पे लें। राजा साहब, अगर वकील कुल वक्त ही आपने नहीं करना तो कोई वकील शॉर्ट टर्म के लिए रेंटल पे कर लें, आप एक आध पेशी के लिए जवाब तो दें। तीसरा इंपॉर्टेंट केस मेरे मुताल्लिक था और वो केस था एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, मीन कि आपको बाहर जाने से रोका जाना। ये ऐसे ही है बिल्कुल जैसे आप में से किसी को किसी कमरे में बिठा के बाहर दरवाजा बंद कर दें कि आपने यहां से नहीं जाना। आपने एक वो 10 नंबरिए की टर्म सुनी थी, वो होती थी कि आपने शहर से बाहर नहीं जाना, आपने शहर से बाहर जाना है तो हमें बता के जाना है। अब जब हुकूमत हमारे वोट से आती है उसको इख्तियार तो देखें, जब हम आइन के ऊपर सरनगू होते हैं तो रियासत के पास इख्तियार तो आपकी जान लेने का भी है, मीन सजाए मौत देने का भी है, लेकिन एक कानून के तहत, कायदे के तहत आपके ऊपर इल्जाम लगता है, आपको दफा करने का मौका दिया जाता है, केस चलता है, उसमें विटनेस होती है, दोनों वकला जरा करते हैं, जजेस पूरी डिटेल से सुनते हैं और फिर आपको सजाए मौत देनी है तो उसका तो रियासत के पास होता है। लेकिन यहां बादशाहत नहीं है, जमहूरियत है, वो हक किसी कायदे कानून के तहत होता है। यहां क्या किया जाता है, हमारी हुकूमत गिर रही है, 12:57 रात के, मैं रिपीट कर रहा हूं, 12:57 रात के मेरा नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया जाता है। मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना, मैं खड़ा हूं अपने लीडर के साथ जंग लड़ रहा हूं, मुल्क से बाहर जाने, आगे ईद आ रही है, मेरी फैमिली वहां है तो मैं जाना चाह रहा था, पता किया, पता लगा PNIL लिस्ट में नाम डाल दिया है। मैं अदालत चला गया, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट थी, उन्होंने पूछा जी आपने इनका नाम क्यों डाला है। जब पूछा तो पता चला कि जी इन्होंने इख्तियारात से तजावुज किया है और कोई पैसों से रिलेटेड मैटर हैं जिसको हमने उन्होंने तारीख दे दी कि अच्छा लाएं, किस चीज की आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। तारीख पे आए, कोई जवाब नहीं था। आज के दिन तक साल होने वाला है, कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे लोगों को नोटिस भेज रहे हैं, झूठे सच्चे एंटी करप्शन के, मुझे तो भेजा नहीं है। पाकिस्तान में कम लोग होंगे जो ये कहेंगे इल्जाम तो लगाओ। शहबाज गिल तो कह रहा है इल्जाम तो लगाओ। मैं भी वजीर मशीर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा साबित करो, मैं कह रहा हूं इल्जाम तो लगाओ। बहुत सारों पे तो इल्जाम लगा देते हो ना झूठे नोटिस भेज के। अल्लाह की तरफ से चैलेंज लगाएं, कह रहा साबित करके दिखाएं, मैं चैलेंज कर रहा हूं अल्लाह के करम से ये इल्जाम लगा के भी दिखाएं। दामन साफ है, मिडिल क्लास से हूं, बहुत ज्यादा गैरत है, इल्जाम तो पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो। तो बात आता हूं वापस CL पे। जस्टिस साहब ने मेरा नाम निकाला, मैं एयरपोर्ट गया जाने के लिए, एयरपोर्ट पे मुझे हाई होने के बावजूद रोक दिया, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि जब सदर में सार कानून पसंद और तगड़े जज हैं, पता है कि उन्होंने अपनी जजमेंट के पीछे पहरा देना है। फिर मुझे जाने दिया गया चंद घंटे रोक के। जिसमें कुछ पाकिस्तानियों ने नारे लगाए, उसकी पादाश में मैं अमेरिका बैठा हूं, इस्लामाबाद और अटक में मैंने अमेरिका से बैठ के अपनी प्रोटेक्टिव बेल ली। मिस्टर सोता पाकिस्तान में आया तो मुझे, जब मैं अदालत जा रहा था, मेरे पे हुआ था, कोशिश की गई, मेरी गाड़ी उल्टा, मेरी चोटें तो खत्म हो गई। एक घड़ी मैंने पहनी हुई थी, इस पे अभी भी खराश, जिस तरीके से मेरी गाड़ी उल्टी थी, और वो हर जगह पर आपने
अदालत गया, उन केसेस को खत्म करवाया, फिर डाल दिया गया। दो नाम पिछले तकरीबन गुज़िश्ता 8 महीने से किसी न किसी लिस्ट पे है, या इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कि पाकिस्तान एक आईन और कायदे के तहत चलता है। यहां लोगों के बुनियादी हकूक है, इसी तरह इंटरनेशनल कवानीन है। हम उन तमाम कवानीन के तहत आपका जो एक जगह से दूसरी जगह सफर करना है वो आपका फंडामेंटल राइट है, उसको नहीं रोका जा सकता। जैसे वोट देना आपका फंडामेंटल राइट है, इसी तरीके से सफर करना आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन उसको मजबूर किया बगैर जवाब दिए। मैं साफ दिया को इसी लाहौर हाई कोर्ट का यहीं के एक जज हैं जस्टिस आबिद चट्टा, बहुत ही लर्नेड जज, बहुत ही काबिल। उन्होंने एक जजमेंट दी PLD 119 जजमेंट है उनकी, जिसमें उन्होंने डिटेल तरीके से, क्योंकि ये तो मेलाफाइड है इनकी, जिसका देखा है वन जो अरबों लूटने थे उनके नाम इन्होंने थोक के हिसाब से ECL से निकाल दिए, और जिन पे 1 रुपए का नहीं है उनके डाल दिए। तो वो जो 2022 का जस्टिस चट्टा का ऑर्डर कैसे और क्यों डाला जा सकता है और कब नहीं डाला जा सकता, तो अदालतों की जजमेंट जो होती है ये असल में राह होती है अगले कवानीन के लिए, पढ़ के बनाने होते हैं, करनी होती है। ये यहां अदालत में ऑर्डर मिलके एक बंदे शहबाज गिरो या XYZ को रिलीफ नहीं होता। ये जब जजमेंट छप जाती है तो ये मिशले राह होती है हमारे लिए एज अ कौम कि हमने आगे ये काम, ये आगे फिर वही काम करते हैं। कोर्ट्स की डिटेल जजमेंट के बाद ये फिर आंखें बंद कर लेते हैं, फिर तो की तो इसी तरीके के पीछे छुपते हैं। हालांकि इसी अदालत के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस जवाद हसन साहब की बड़ी डिटेल जजमेंट है जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी, बहुत ही डिटेल जजमेंट। उस जजमेंट के बाद इनको जुरिस्डिक्शन के पीछे चुप रखें। हमारे मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हुआ, इसलिए हमारे मुल्क में काबिल की कमी, से सारे जजेस इतने काबिल भी नहीं हैं। जजेस काबिल हैं पर इतने काबिल नहीं हैं जिनकी जजमेंट्स कोर्ट होती हैं, जिनकी जजमेंट्स पे ये ना यहां पर शेख है जिनमें तालिब इल्म जिनकी जजमेंट्स मैंने पढ़ी हैं, जस्टिस बलोच थे, मैंने उनकी जजमेंट और वकला हैं। आज भी एक मेरा ख्याल कन्वेंशन हो रहा है और वकला तो मैंने नहीं देखा कि वो आइन के दिफा में किसी टाइम भी पीछे जाए, लेकिन होता क्या है, ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के जज एक के हक में उन्होंने, मेरा जाती टॉर्चर का केस, मैं नाम नहीं लूंगा जज साहब अदब की वजह, उन्होंने इस केस पे मुझे जो मैं रिलीफ मांग रहा था नहीं दिया, बल्कि मेरे वकील साहब को डांटा उल्टा। लेकिन क्या मैं बदतमीजी शुरू कर दूं? क्या उनके खिलाफ मैं कैंपेन शुरू कर दूं? नून लीग ने उस जज साहब के खिलाफ कैंपेन शुरू की। मेरी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मेरा अदब के साथ उनके सामने सर झुका हुआ है। मैं इसलिए उन किसी किस्म की बदतमीजी नहीं सकता कि फैसला मेरे खिलाफ हो। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कर रहे हैं, जो इन्होंने पहले जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साथ किया, जो इन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, कुछ
लेकिन फर्क एक है, उस शायद सदीक जैसा बोलता था, अब कौम जाग चुकी है। इमरान खान ने कौम को जगा दिया है। आज इमरान खान ने पाकिस्तान के सहाफी से लेके, वकील से लेके, आम आदमी से लेके, हमारे घर में बैठी माँ बहनों से लेके, हमारे नौजवान से लेके, हमारी गरीब क्लास, मिडिल क्लास, सारी खड़ी दी अदालतों के साथ। आज अगर हमारे इस ताकत को अदालतों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर अदालत हीन करने की तो फिर हम अदालत के कौम पूरी जान के साथ खड़ी होगी, ये काम नहीं करने देगी। इस मुल्क के वकला अभी आईनी तौर पर बड़े तगड़े हैं। आप जिस आइन पास आगे आगे खड़े करता हूं, जिस तरीके से मुझे आज कोर्ट से रिलीफ मिला है, मैं गुजार, और मैं तो करता हूं कि मेरे लीडर जिनके ऊपर सेंचुरियों के हिसाब से मुकदमे बनाए हैं, उनको बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा, उनमें भी इन्हीं अदालतों से मिलेगा इंशाअल्लाह। दामन साफ है, खान की कसम उसके मुखालिफिन भी देते हैं, हमारा दामन साफ है, किसी किस्म का डर इस ये बताइएगा, एक तरफ जो है वो तरामील आगे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत का एक है कि कि ये जो हुकूमत है ये इस टाइम अपना नुकसान खुद कर रही है, ये अपने आप को बंद गली में लेके जा रही है। देखें, कोई भी शख्स है वो जितना मर्जी तुरम खान है, आखिर उसे पनाह दो जगहों पे मिलती है, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने और दूसरा अदालतों में। ये सो मोटो की पैदावार, सो मोटो की हमने तो नहीं कहा वो सो मोटो गैर कानूनी है, हमने तो उसके ऊपर, हम नहीं पसंद वो फैसला, हमारे हिसाब से वो फैसला दुरुस्त नहीं था, हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमने किसी जज की मैलाफाइडनी ना कर सकते हैं, हम तस्लीम खाम करते हैं। ये हुकूमत बनी एक केस से जो सोच बना, और आज ये जजिस बुनियादी तौर पर ये हर सूरत इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन अवाम इन्हें भागने नहीं देगी, पाकिस्तान का आइन इन्हें भागने नहीं देगा। पाकिस्तान के आइन के मुहाफिज वकला और इन्हें भागे इलेक्शन, और इन्हें लड़ना पड़ेगा वो इलेक्शन, और इन्हें अवाम इस तरीके से सबक सिखाएगी इलेक्शन में कि इनकी अगली नस्लें याद रखेंगी कैसे करते। आपने राजा रियाज की बात की, देखिए बात यह है कि मैं तो ये मानता हूं कि वो फैसला गलत था, हम भी फैसले गलत कर लेते हैं, हम इंसान हैं। वो खान साहब तो उस टाइम भी नहीं देना चाहते थे, मैं मौजूद था वहां पे, खान साहब आया था, उसका जवाब आप वो भी नहीं दे सकते, ज्यादातर हमारी पार्टी में नहीं है वो। मेरी मौजूदगी में खान साहब ने इन्हें टिकट देने से इनकार किया था, नहीं देना चाहते थे। खान साहब को पता था कि ये लाल निकलना जो बनना है, ये सारे ही लाल हैं। बुनियादी तौर पे मैं उन्हें नालायक नहीं कह रहा, वो भोला बंदा है, वो असी पंजाबी च कहने भोली मझ है, वो बेचारे का इन्हां कम्मां नाल की काम जिहदे च उहनूं पा दित्ता है। आओ नाम पैगाम देवे। स्पीकर के हवाले से भाग रहे हैं और राजा रियाज साहब क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, एक चीज ज़हन में रखिए कि अभी स्पीकर साहब जो है ना, ये एक बंदा इस्तीफा कबूल कर, अब कोई बंदा नहीं गया, अब तो जवाब कोई नहीं है इनके पास, वो जस्टिफाई कैसे करेगा? सबूत लगा दिए गए हैं स्पीकर के हवाले से, क्या जवाब देंगे इस कि जो पहले कहते थे मेरे पास, फिर बदनीति से पता लगा कि इमरान खान साहब पीटीआई के अरकान असेंबली में आ गए हैं, और आज काम किया उन्होंने, ये सबूत लोग एक बिल पास कर रहे हैं
वो भी कौन सा बिल पास कर रहे हैं? भी पढ़ ले आर्टिकल, पढ़ ले, वो बना सकते हैं। अब उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कवानीन नहीं बना सकते, और आर्टिकल 191 में लिखा हुआ है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाने हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर बन चुके हुए हैं। जो बातें करते हैं जैसे कि जनाब फलां बेंच बनाया जाए, तो उस वक्त 2022 का फैसला है जिसमें यह तय हो गया है कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है, उसने फैसला करना है कि कौन सा बेंच बनना है, कौन सा बेंच नहीं। के अंदर फिर वही बात नहीं रुकती है। सुमोटो की आज बातें करते हैं ना, तो सुमोटो जस्टिस काजी फाजिसा ने लिया था इमरान खान साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सुमोटो लेना कैसे है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये नलीफाई कर देंगे? ये हो गया कि चीफ जस्टिस लेना है क्या? फिर वो जो 4-3 का ड्रामा था वो भी कल पूरी तरह से पिट गया। वो भी अब तो बड़ी सीधी सी बात है, अब श्री मौलाना फजलुर रहमान और उसका बेटा जो है 90 दिन, घंटी बज रही है 90 दिन और 90 दिन, और इलेक्शन की तैयारी करें आप। शुक्रिया जी। सुप्रीम कोर्ट 8:30